अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पस मंज़र। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनमें सबसे ज़्यादा महबूब थे। इनकी वालदा हज़रत राहेल थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से इंतहाई हसीन, बाइखलाक और ज़हीन थे। अल्लाह ताला ने बचपन में ही इन्हें ख़ास मकाम अता फरमाया। एक दिन उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब सुनाया, जिसका तर्जुमा है, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुनकर फरमाया कि यह ख्वाब एक अजीम नबूवत की अलामत है, लेकिन बायों से इसका जिक्र ना करना क्योंकि वो हसद करेंगे। बायों का हसद और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में डालना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनसे हसद करने लगे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि यूसुफ को कहीं दूर ले जाकर ख़त्म कर दें ताकि इनके वालिद की मोहब्बत सिर्फ इनको हासिल हो जाए। एक दिन वो याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ को साथ ले जाने की इजाजत मांगते हैं और बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक देते हैं। फिर एक झूठा खून आलूद करता हुआ कमीज लेकर वापस आते हैं और कहते हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उधर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया गया। एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में झांका और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद और अजीज मिस्र के घर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र लाकर बेच दिया गया। अजीज मिस्र ने उन्हें खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को कहा कि इसका ख्याल रखो, ये बच्चा बड़ा होशियार और करामद है, शायद हम इससे बेटा बना ले। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म, दानाई, हुस्न और बर्दबारी अता की। हजरत यूसुफ जवान हो चुके थे और इनका हुस्न ऐसा था कि देखने वाले में मबहूत हो जाते थे। जुलेखा का फितना और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा एक निहायत हसीन और बसर औरत थी। जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखी तो वो इन पर फरिफ्ता हो गई, यानी फिदा हो गई। उसने इन्हें गुनाह की दावत दी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो कभी बुराई के करीब नहीं गए। जुलेखा ने दरवाजे बंद करके उससे कहा, जिसका तर्जुमा है, आओ मेरी तरफ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बेशक मेरे रब अजीज मिस्र ने मुझे अच्छी जगह दी है, मैं इसकी खयानत नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन वहां से निकल गए। जुलेखा ने इनका पीछा किया और इनका कमीज पीछे से फाड़ दिया। एन इस वक्त अजीज मिस्र आ गया। जुलेखा ने इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया कि वो इससे बहकाने की कोशिश कर रहा था। हक की गवाही और कैद का फैसला। जब मामला अदालत में गया तो एक गवाह ने कहा, अगर यूसुफ का कमीज आगे से पटा है तो वो मुजरिम है, अगर पीछे से पटा है तो जुलेखा झूठ बोल रही है। कमीज वाकई पीछे से पटा हुआ था। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित हो गई। अजीज मिस्र ने जुलेखा को तंबिया की, लेकिन जुलेखा ने बाज ना आई। औरतों की दावत और चोरियों का वाकया। जुलेखा ने अपने महल में शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों को दावत दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां बुलाया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके सामने आए तो वो इनके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा हो गई और चोरियों से अपने हाथ काट लिए। सब ने कहा, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की पनाह, ये इंसान नहीं, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, देखा, यही वो है जिसकी मोहब्बत ने मुझे बेकरार कर दिया है। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं इससे कैद करवा दूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, मुझे कैद होना इस काम से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में भी इल्म व हिकमत अता फरमाई। जेल में ख्वाबों की ताबीर। कैद में 2 और कैदी थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों को निहायत हिकमत के साथ जवाब दिया। एक को बताया कि वो बादशाह का साकी बनेगा और दूसरे को बताया कि वो सूली चढ़ाया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, जब तुम बादशाह के करीब जाओ तो मेरी बात उससे कहना, लेकिन वो साकी भूल गया। बादशाह का ख्वाब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई। कई साल बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें का रही है और 7 सबज बालियां और 7 खुश्क। किसी ने भी ख्वाब की ताबीर ना दी। साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। वो कैद में गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर दी। 7 साल खेती होगी, फिर 7 साल कहत, इसलिए जखीरा करो, जिस ख्वाब का ताबीर था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत यूसुफ ने कहा, पहले मेरे ऊपर लगे इल्जामात की तहकीक करो ताकि उनकी बेगुनाही वाज़ेह हो। जुलेखा ने खुद इतराफ किया कि वही गुनाह की ख्वाहिशमंद थी। यूसुफ पाकदामन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुकूमत में उहदा।
बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। वो निहायत कामयाबी से कहत के दौर में अनाज को जखीरा कर रहे थे। जब कहत आया तो इर्द गिर्द के इलाकों से लोग अनाज लेने आने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना, लेकिन हजरत यूसुफ ने उनको पहचान लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और आखिरकार मुलाकात। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों तक हजरत यूसुफ के गम में आंखें खो दी, लेकिन उनका ईमान कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया। तर्जुमा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज भिजवाया, जिसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने छुआ तो उनकी बिनाई वापस आ गई। फिर सब खानदान मिस्र आ गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। जब वालिदैन और भाई इनके सामने झुके, जुलेखा का अंजाम। तफासीर में है कि जुलेखा बाद में तायब हो गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह की ख्वाहिश की। बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जुलेखा को दोबारा जवानी अता की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे निकाह कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान का एक अजीम और मुकम्मल तरीन किस्सा है, जिसमें सब्र का दर्स है। याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से आफत और पाकदामनी की तालीम है। जुलेखा के फितने में हुस्न अखलाक, बरदबारी, ईमान और अल्लाह पर भरोसे से की अजीम मिसालें हैं। यह किस्सा हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई, ईमान और सब्र के रास्ते पर कायम रहे तो अल्लाह ताला इससे बुलंद दर्जे अता फरमाता है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।